व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा ज़रूर से देख लो पहले। दिस इज़ डे 2 पार्ट 2 ऑफ आवर ट्रिप टू तुंगनाथ। अभी हम जा रहे हैं, ये मेन हाईवे है केदारनाथ के लिए। यहाँ से रास्ता अलग अलग हो जाता है। बद्रीनाथ तुंगनाथ के लिए आपको जाना होगा राइट। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो यहाँ से आपको लेफ़्ट पुल क्रॉस करके जाना होता है। तो हम अभी बढ़ चले हैं तुंगनाथ के लिए। ये जो वे है हमें अभी लेके जाएगा चौपटा विलेज। चौपटा से ट्रैकिंग शुरू होती है तुंगनाथ मंदिर के लिए। हम भी वही अभी करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, मुश्किल से 1.5 घंटे के आसपास लगा है और मेरे ख्याल से मुश्किल से आधा घंटे का और सफ़र बाकी होगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक नीचे डैम भी दिख रहा है गाइस। ये है अलकनंदा रिवर के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली एल&टी का कोई कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे भी। अलकनंदा रिवर के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डैम्स आपको मिलेंगे। ओह माय गॉड, ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ये। और ये रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है। मतलब वही है कि चौपटा के लिए जो रास्ता है ये मतलब एकदम ही जंगल से होके निकलेगा। तो इस रास्ते को जानबूझ के हमने कल रात को कवर अप नहीं किया था, ताकि वरना फिर रात में कुछ हम दिखा नहीं पाते। आज हम सुबह मॉर्निंग में आराम से दिखा पाएंगे। और ये है वो एक्चुअली पावर जनरेशन हाउस भी लग रहा है यहाँ पे एल&टी का नीचे की तरफ। और उधर देखो पूरा पानी ग्रीन कलर का हो रखा है। नाइस मैन, नाइस। तो गाइस सीन कुछ ऐसे रखे हैं। बाइक की जो बैटरी है वो ज़्यादा ठंडी पड़ गई है और कई बार वो सेल्फ नहीं ले रही है। इशू ये आ रहा है कि इस बाइक में किक भी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा धक्का मार के फिर जाके स्टार्ट करनी पड़ रही है बाइक। तो यहाँ पे एक शॉप दिखी, एक बार इससे चेकआउट करते कि इनके पास अगर बैटरी पड़ी है, इवन किसी पुरानी मॉडल की भी हो तो भी। ओके नहीं, यहाँ पे हमें बैटरी नहीं मिली। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मुश्किल ही है कि आपको इस वे पे कहीं पे भी कोई मतलब बैटरी की शॉप मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टायर पंचर या ऐसे छोटे मोटे इश्यूज़ ही सॉल्व हो पाते हैं। 2-3 दुकानें हैं इन्होंने बताई। तो वापस बैटरी के लिए हम यार श्रीनगर ही इन्होंने बोला है जहाँ पर मिल सकती है। रुद्रप्रयाग में भी नहीं मिलेगी, तो अब वो तो हम कल ही कर पाएंगे। तो यहाँ से अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि हम तुंगनाथ पे स्टे करें, क्योंकि रात में बाइक को मतलब पूरी रात भर हम छोड़ें और फिर वो सुबह स्टार्ट नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। चलो खैर इन सब बातों को छोड़ो यार। और सामने के आप नज़ारे देखो गाइस, मतलब एकदम स्टीप चढ़ाई हो चुकी है यहाँ से शुरू। और थोड़ा थोड़ा बाइक के अंदर पावर की कमी अब दिखाई देने लग गई है, क्योंकि हम ऐसे भी 2 बंदे बैठे हैं, 3 बैग हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला लगेज है हमारे पास। और जो चढ़ाई है वो एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ हो गई है अभी। और गाइस सामने की गाड़ी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गुफा के अंदर से निकल के आ रही है। यहाँ पे एकदम थोड़ा सा इंटीरियर में है और मुझे झरने की आवाज़ आ रही है। ओके आप उस तरफ देखो, रोड की आपको झरना दिखेगा ऊपर से आता हुआ। बहुत ऊंचा झरना ही है। यहाँ पे रुक नहीं सकते यार, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है तो यहाँ से आगे निकलना ही होगा हमें। ओए होए 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 भाई, ये देखो मतलब एकदम स्ट्रेट नीचे गिर रखी है रास्ता भाई। कतई बहुत तेज़ स्लोप है, मतलब आराम से 70 डिग्री के आसपास होगा। पता नहीं गोप्रो में कैप्चर हो पा रहा होगा कि नहीं एंगल, बट एकदम स्ट्रेट नीचे रोड आ रखी है। ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है भाई, तेज़ नहीं चला सकते यहाँ पहाड़ों पे। आपको आराम से 40 के अंडर ही रखना होगा हर टाइम बाइक को। और गाइस ये देखो यार, मतलब थोड़े थोड़े हमें बीच बीच में ऐसे सेशंस मिल रहे हैं जहाँ पे रोड थोड़ी ज़्यादा टूटी हुई है। होपफुली ज़्यादा ऐसे सेशंस नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे रोड इतनी ज़्यादा पतली है कि एक टाइम पे एक गाड़ी ही निकल सकती है, बाइक भी नहीं निकल सकती साथ में। और देखो सामने की तरफ पे एकदम मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो बस यहाँ से हॉर्न मारते हुए हम अपनी गाड़ी बाइक को उठाते हुए। और भाई सब कम से कम बाइक निकल जाती है तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बाकी इतना लोड हमने इसके ऊपर रख रखा है, फिर भी बाइक आराम से चल रही है। तो यार हैट्स ऑफ बजाज पल्सर।
तो गाइस सीन क्या हुआ है कि हमने ले लिया है एक गलत टर्न, और पहाड़ों पे जैसे कि आप जानते ही, ये एक गलत टर्न आपको कहीं से कहीं और ले चला जाता है। तो ये रास्ता जा रहा था देवरिया ताल की तरफ, बट हमने यहाँ पर रुक गए थे। देखो ऊपर से एक वाटरफॉल आ रहा था, यहीं पर ही हमने थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और यहाँ से वापस पीछे की तरफ जाएंगे। तो गाइज हम आ गए हैं वापस 3-4 किलोमीटर वापस पीछे की तरफ। सामने की तरफ जो आप वाइट कलर के साइन बोर्ड देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है चौपटा आगे की तरफ, और ये रास्ता जो जा रहा है वो जा रहा था देवरिया ताल की तरफ। एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना कि यहाँ इस रोड पे कहीं पे भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जो लास्ट पेट्रोल पंप था वो रुद्रप्रयाग के थोड़ा सा आगे निकल के ही है, उसके बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो हर एक किलोमीटर इस चीज़ को दिमाग में रख के रखना कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा रिफ़िल का। अगर यहाँ पे आना है तो एक एक्स्ट्रा जेरी कैन अगर रख सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप पूरा एक्सप्लोर कर पाओ इस एरिया को। और वेलकम गाइस टू द जंगल ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से जो रूट है वो जाएगा डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चोपटा के अंदर है उसके बीच में से होके। अगर आप रोड के साइड की तरफ ध्यान दोगे तो आपको येलो कलर के कुछ बोर्ड्स नजर आएंगे। इन पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट यू आर नाउ एंटरिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ से गाइस टोटली जो रोड है पूरा जंगल के बीच में से होके निकलता है। बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही सुंदर रोड है। यहाँ से कहीं पे भी कोई टारमैक में कोई इश्यूज़ नहीं है। प्लेन मतलब नोएडा से भी अच्छी रोड्स हैं यहाँ पे। तो गाइज़ बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इस रूट को सही से कवर अप नहीं कर रखा है, बिकॉज़ वो यहाँ पे शाम तक पहुँचते हैं एंड देन रात तक वो जाके चौपटा में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनको अंधेरा हो जाता है। तो मैंने जानबूझ के इसको यहाँ आज मॉर्निंग में हम कवर अप कर रहे हैं ताकि हम आपको ये पूरा रूट अच्छी तरह से दिखा पाएँ। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आप एक सिनेमैटिक टाइम लैप्स देखो और उसके बाद आगे चल के मिलते हैं। और गाइज़ एक बात याद रखना कि एज़ यू आर एंटरिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से कोई भी एरिया पे आप अपना टेंट पिच इन नहीं कर सकते कैंपिंग के लिए, क्योंकि उसके ऊपर फ़ाइन है अराउंड 5000 का उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। तो बेटर यू वॉच इट एंड यू जस्ट एंजॉय नाउ द टाइम लैप्स।
और गाइस कैसी लगी आपको ये लास्ट अभी वीडियो, तो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके सजेशंस के हिसाब से हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करते रहेंगे। अब आप नज़ारे देखो गाइस, मतलब दोनों तरफ एकदम ही अच्छे लंबे पेड़ यहाँ पे हो रखे हैं, और बीच बीच में हमें बहुत सारे ग्रासलैंड मिल रहे हैं जो कि चोपटा की स्पेशलिटी है गाइस। यहाँ पे बगियारे कहते हैं इन्हें, और ऐसा लगता है कि पूरे माउंटेन्स पे जैसे आपको कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग में जिस तरह से ग्रासलैंड मिलते हैं वैसे यहाँ पे हैं। और ये देखो एकदम दूर दूर तक यहाँ पे एकदम माउंटेन्स दिख रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं काले बादल आते जा रहे हैं, तो वो है भाई थोड़ा सा डेंजरस, क्योंकि हो जाती है बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा इसके वजह से बढ़ चुकी है। और गाइस आप ये देखो, मतलब ये हैं कुछ नज़ारे चोपटा के। अगर आपको ऊपर की तरफ वो दूर आपको जो टेंट से दिख रहे हैं वहाँ है एक्चुअली चोपटा। वहाँ तक हमें जाना है, लगभग 3-4 किलोमीटर और रह गया है, बट लेकिन ज़्यादा बैटरी जो है नहीं बची है मेरी गोप्रो में, तो ट्रैकिंग की वीडियो शायद से उतनी अच्छी तरह से नहीं बन पाए, बट लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में सारी फुटेज और कुछ कैमरा की पिक्चर्स दे दूँगा जो ट्रैकिंग की हम निकालेंगे। गाइस उस तरफ हो रखी है नीले बादल, लेकिन हमारे पहाड़ जो तुंगनाथ वाला पहाड़ है उसके तरफ हो रखे हैं भाई काले ग्रे बादल। तो लग रहा है ऊपर हो सकती है बारिश। पिछले 3 किलोमीटर में तो आपने देखा था तेज़ धूप थी, अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा काले बादल। एंड गाइस एट लास्ट 550 किलोमीटर कवर अप करने के बाद हम आ चुके हैं अब चोपटा विलेज की तरफ। और ये देखो मतलब दोनों तरफ रोड की तरफ आपको गाड़ियाँ और यहाँ पे पार्किंग दिखा देने लग जाएंगी, क्योंकि जो विलेज है वो बहुत छोटा सा ही है, तो रोड साइड ही ऐसी गाड़ियाँ लगती है। सामने के गाइस नज़ारे देखो भाई, मतलब चारों तरफ रिंग बन रखी है बादल की, और इस तरफ तो भाई एकदम ग्रे बादल हो रखे हैं चोपटा की तरफ। तो लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही होगी तुंगनाथ पे। देखते हैं ट्रैकिंग वेकिंग स्टार्ट करने के टाइम फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई क्या हालत हो रखी है। और विलेज जो है ये बहुत ही छोटा है, मुश्किल से 15 दुकानें होंगी, जिसमें से ज़्यादातर तो होटल्स विद दुकान है। तो यहाँ पे आपको रूम स्टे मिल जाएंगे आराम से, लगभग 1000 तक के आसपास में, 2 से 3 बंदों के। तो होटल से यहाँ पे हम कहीं भी कर लेंगे। और अभी देखते हैं पहले फटाफट ट्रैकिंग के लिए कहाँ से द्वार है तुंगनाथ का, क्योंकि वहाँ से फिर हम बाइक लगा के ऊपर चढ़ना अभी से शुरू कर देंगे, ताकि शाम तक हम जल्दी से कवर अप करके रुद्रप्रयाग वापस जा पाएँ। तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और रात में टेम्परेचर माइनस में जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ यहाँ पे हो रहूँ। तो ये देखो गाइस, ये है वो द्वार, आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो गाइस चलो अब आगे चलते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। पहले बाइक पार्क कर देते हैं यहीं पर ही, और चाय वाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। और शुरू करते हैं गाइस तुंगनाथ मंदिर के लिए ट्रैकिंग।